सदियों पहले की बात है। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक झोपड़ी में हाजी इब्राहिम नाम का एक गरीब बूढ़ा किसान रहता था। हाजी की उम्र 60 बरस से ऊपर थी। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर जिंदगी की झुर्रियां गहरी नदियों की तरह बहती थीं। हाजी इब्राहिम के पास दो साथी थे जो उनके परिवार के सदस्यों की तरह थे। एक बैल जिसका नाम कहर था और एक गधा जिसका नाम सब्र था। कहर अपने नाम की ही तरह ताकतवर, गुस्सैल और सख्त मिजाज था। वहीं सब्र एक सीधा साधा, धीरज रखने वाला और वफादार गधा था। वह हमेशा कहर की हाँ में हाँ मिलाता था, भले ही उसे अपने मन में कोई बात पसंद ना आती हो। सब्र की प्रकृति शांत थी। हाजी इब्राहिम रेगिस्तान के किनारे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते थे। गेहूं, ज्वार और कभी कभार तरबूज, जिनकी मिठास रेगिस्तान की कड़वाहट को मीठा कर देती थी। खेती का सारा काम कहर और सब्र की मेहनत पर टिका था। कहर हल चलाता, जमीन को जोतता, जबकि सब्र पानी की मशकें ढोता, बीज बोता और फसल लाता। हाजी इब्राहिम की एक आदत थी, वह काम के वक्त बहुत सख्त थे। जब कहर हल चलाते हुए थक जाता या सब्र पानी की मशकें ढोते हुए धीमा पड़ता, तो हाजी उन्हें डंडे से मारते चिल्लाते, चलो जल्दी करो, सूरज डूबने से पहले काम पूरा होना चाहिए। यह रेगिस्तान है, यहाँ हर पल कीमती है। मगर शाम को जब काम खत्म होता तो हाजी का रूप बदल जाता। वह कहर और सब्र को पेट भर चारा देते, ताजा पानी पिलाते। उनका कहना था, मजदूर का हक उसकी मेहनत के बदले में जरूरी है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हर प्राणी को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। एक दिन की बात है, कहर हल चलाते चलाते थक चुका था। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। हाजी इब्राहिम ने डंडे से उसे एक जोरदार मार दी। चल कहर, आखिरी हिस्सा बचा है। उस शाम जब चारा खाने के बाद दोनों जानवर बाड़े में आराम कर रहे थे, कहर ने सब्र से अपनी जानवरी जबान में कहा, देख सब्र, इस बूढ़े की हरकतें दिन भर हमें मारता है, चिल्लाता है, गालियां देता है और शाम को चारा देकर खुद को भला इंसान समझता है। क्या तुझे नहीं लगता कि हम गुलाम हैं? सब्र ने डरते डरते जवाब दिया, लेकिन भाई गहन, हमें पेट भर खाना तो मिलता है, रात को सुरक्षित सोने की जगह मिलती है, और हाजी साहब वह हमें बीमारी में दवा भी देते हैं। याद है पिछले साल जब तुम्हारा पैर घायल हो गया था तो उन्होंने, और क्या कहर ने गुस्से से कहा, तू हमेशा उसकी तारीफ करता है। कल रात मैंने सुना वो पड़ोसी से कह रहा था कि अगले महीने हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो नए जानवर ले आएगा। हमारी जगह सब्र चुप हो गया। उसका दिल एकदम भारी हो गया। क्या सच में वह उन्हें छोड़ देंगे? क्या सालों की सेवा का कोई मोल नहीं? उसी हफ्ते की एक रात हाजी इब्राहिम बाहर से बहुत थके हुए लौटे। वह कहर को बांधना भूल गए, बस सब्र को ही बांधकर झोपड़ी में जाकर सो गए। कहर ने यह मौका देखा। रात के सन्नाटे में वह सब्र के पास गया और फुसफुसाया, सब्र, यह हमारा मौका है, मैं तुझे खोल देता हूं और हम दोनों भाग जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। सब्र घबराया, लेकिन भाई कहां जाएंगे? ये रेगिस्तान है, इधर उधर सैकड़ों मील तक पानी का नामो निशान नहीं, हम मर जाएंगे कहीं भी, कहर ने जोश से कहा। उसकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी चमक उठी। इस गुलामी से तो मौत भली, कम से कम हम आजाद तो होंगे। चल, मैं तेरी रस्सी काटता हूं। सब्र ने आनाकानी की, मगर कहर के जोश के आगे उसने हामी भर दी। कहर ने अपने सींग से सब्र की रस्सी काट दी। रस्सी के टूटने की आवाज ने रात की शांति को तोड़ दिया। दोनों अंधेरे में रेगिस्तान की तरफ भाग निकले। पीछे छूट गई हाजी इब्राहिम की झोपड़ी, खेत और वह जीवन जो उन्होंने जिया था। दोनों जानवर रेगिस्तान में भटकते रहे। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन शुरू हुआ। भूख ने उनके पेट में चूहे दौड़ाने शुरू कर दिए थे, प्यास ने उनके गले सुखा दिए थे। सब्र ने निराशा से कहा, भाई कहर, यहां तो चारों तरफ रेत ही रेत है, ना खाने को घास है, ना पीने को पानी। आजादी तो मिल गई, मगर अब पेट कैसे भरेंगे? हम तो मर जाएंगे, कहर ने जवाब दिया। तू हमेशा गुलामों वाली बातें करता है। चल, हम किसी नखलिस्तान की तलाश करते हैं। रेगिस्तान में हरियाली के टापू होते हैं। चलते चलते दोपहर हो गई। सब्र के पैरों के तलवे जलने लगे थे। कहर की जीभ सूखकर चमड़े जैसी हो गई थी। तभी उन्हें दूर खजूर के कुछ पेड़ नजर आए। पानी की आस में दोनों वहां की तरफ दौड़े। वहां एक छोटा सा कुआं था जिसके चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। खजूर के पेड़ों की छाया ठंडक दे रही थी और कुएं के पास एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनके चेहरे पर नूर था और उनकी दाढ़ी सफेद थी।
कहर और सब्र कुएं की मुंडेर तक गए, मगर पानी निकालने का कोई साधन नहीं था, ना बाल्टी ना रस्सी। वह निराश होकर खड़े हो गए। तभी फकीर ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी जमीन पर मारी। लाठी के छूते ही कुएं से पानी ऊपर आ गया, लबालब भर गया। यह करिश्मा देखकर कहर और सब्र हैरान रह गए। उन्होंने जी भरकर पानी पिया। पानी इतना मीठा और ठंडा था जैसे बर्फ पिघल रही हो। प्यास बुझते ही कहर के दिमाग में फिर वही शैतानी ख्याल आया। उसने सब्र से कहा, देखा इस इंसान के पास कितनी ताकत है, बस लाठी मारी और पानी ऊपर आ गया। काश हम भी इंसान होते, तब हम किसी के गुलाम नहीं रहते। फकीर ने अचानक उनकी तरफ देखा और उन्हीं की जानवरी जबान में जवाब दिया, ऐ नादान जानवरों, तुम इंसान बनने की ख्वाहिश कर रहे हो, मगर नहीं जानते कि इंसान होना खुदा की सबसे भारी जिम्मेदारी है। कहर ने डरते हुए कहा, हुजूर, हम सदियों से इंसानों की गुलामी कर रहे हैं, हमें भी इंसान बना दीजिए, हम भी आप जैसे करिश्मे करेंगे। फकीर ने गंभीर होकर कहा, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है क्योंकि उसे अक्ल दी गई है, उसे फैसले करने की ताकत दी गई है, उसे अपने हर काम का हिसाब देना होता है, हर सोच, हर शब्द, हर कर्म का। क्या तुम उस हिसाब के लिए तैयार हो? क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? गहर ने जल्दी से कहा, हम तैयार हैं हुजूर, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सब्र ने झिझकते हुए कहा, लेकिन हुजूर, क्या हम वाकई चुप? सब्र कहने गुर्राया, यह हमारा एकमात्र मौका है। फकीर ने रेत उठाई, दुआ की और दोनों पर फूंक मार दी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, मगर याद रखना हर इच्छा की कीमत होती है। एक तेज आंधी चली। रेत के बवंडर ने दोनों जानवरों को घेर लिया। आंधी में उनके शरीर बदलने लगे। कहर के सींग सिकुड़कर गायब हो गए, खुर हाथ पैरों में बदल गए, सब्र के लंबे कान छोटे हो गए, चार पैर दो में बदल गए। जब धूल हटी तो वहां दो नौजवान खड़े थे। कहर अब एक लंबा ताकतवर युवक बन चुका था, जिसके हाथों में मजबूती थी और चेहरे पर अहंकार। उसने अपना नाम कासिम रखा। सब्र एक दुबला पतला सीधा साधा युवक बना, जिसकी आंखों में वही नम्रता थी। उसने अपना नाम सलीम रखा। फकीर ने अंतिम चेतावनी दी, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा जानवरपन तुम्हारी इंसानियत पर हावी होगा, उसी दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। अक्ल ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों युवक एक नजदीकी शहर अलनूर की तरफ चल पड़े। कासिम तेजी से चल रहा था, उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। सलीम डगमगाता हुआ चल रहा था। शहर की चमक दमक देखकर उनकी आंखें चौंक गईं। अलनूर शहर रेगिस्तान में एक चमकता हीरा था। यहाँ बाजार में रंग बिरंगे कपड़े लटके हुए थे, महकते हुए खाने की दुकानें थीं, मस्जिद की ऊंची मीनारें थीं और अमीरों की हवेलियां थीं और लोगों की भीड़। कासिम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जहां लड्डू, जलेबी और बर्फी सजी हुई थी। मिठास की महक ने उसकी नाक के बाल हिला दिए। बिना सोचे समझे जानवरी आदत से उसने मुट्ठी भर लड्डू उठा लिए और खाने लगा। सलीम ने भी वैसा ही किया। हलवाई चिल्लाया, ओए चोर, पैसे दोगे या मार खाओगे? ये बाजार है, जंगल नहीं। कासिम को गुस्सा आ गया। उसने जानवरों वाली आदत से हलवाई को धक्का दे दिया, हट जा, हमें भूख लगी है। मगर तभी दुकान के 3-4 नौकर डंडे लेकर आ गए। इंसानी शरीर जानवरों जितना मजबूत नहीं था। दोनों की जमकर पिटाई हुई। डंडे उनकी पीठ पर, कमर पर, पैरों पर पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इंसानी दुनिया में खाना खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जानवरों की दुनिया में तो जो मिला वह खा लिया। किसी तरह जान बचाकर कासिम और सलीम वहां से भाग निकले। रात को एक अंधेरी गली में छिपकर सलीम रोने लगा। उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था। कासिम भाई, यह इंसान बनना तो नरक से भी बदतर है। कम से कम हमारे पास खाना था, पानी था, सोने की जगह थी। यहाँ तो हम भिखारी हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक बड़ी हवेली की दीवार फाड़ रहे हैं। वह चुपचाप अंदर घुस गए और कुछ देर बाद बोरियाओं भरकर बाहर आए। कासिम ने कहा, यह जरूर कोई बड़े आदमी हैं। देख कैसे सबसे छुपकर अपना काम कर रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। अगर हम उनके साथ मिल जाएं तो हमें कोई नहीं पीट सकता। सलीम ने डरते हुए कहा, लेकिन भाई वह तो खतरनाक लग रहे हैं। कासिम ने उसे डांटा और कहा, अगर तुझे पूरी जिंदगी डरपोक बनकर रहना है तो यहीं रुक, मैं तो जा रहा हूं उनके पास। कासिम उस हवेली की तरफ बढ़ा और मजबूरन सलीम को भी उसके पीछे जाना पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह शहर का मशहूर डाकू गिरोह था, जिसका सरदार शेर खान था। एक क्रूर और चालाक डाकू जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे।
जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचे, एक डाकू ने उन्हें देख लिया और खंजर निकालकर कासिम की गर्दन पर रखते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? कासिम बिल्कुल नहीं घबराया। उसने डाकू से कहा, हम मुसाफिर हैं और काम की तलाश में हैं। हमारे जिस्म में ताकत है और हम किसी से नहीं डरते। हमें अपने गिरोह में शामिल कर लो। डाकू ने हैरान होकर अपने सरदार शेर खान को इशारा किया। शेर खान दीवार के ऊपर से नीचे झांक रहा था। शेर खान ने इन दोनों नौसिखी चोरों को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उनकी बेवकूफी देखी, उनकी ताकत देखी और सोचा इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मूर्ख हैं, इन्हें आसानी से वश में किया जा सकता है। उसने उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लिया। उन्हें खाना दिया, कपड़े दिए और झूठी दोस्ती का वादा किया। पहली डकैती में ही कासिम ने सब बिगाड़ दिया। उन्हें एक अमीर व्यापारी के घर में घुसना था। उस घर का ताला चाबियों के गुच्छे से नहीं खुल रहा था, तो कासिम ने अपनी पुरानी ताकत याद करते हुए दरवाजे को एक जोरदार लात मारी। इस लात से पूरा दरवाजा ही उखड़ गया और धड़ाम से दरवाजा नीचे गिरा। लकड़ी के तख्ते टूटने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। शोर मच गया। लोग जाग गए, चिल्लाने लगे, चोर चोर। ये देखकर शेर खान और उसके साथी उन्हें धोखे से पीछे छोड़ भाग गए। किसी तरह जान बचाकर कासिम और सलीम भी भागे। एक खंडहर में जाकर छिप गए। उनके कपड़े फट गए थे, शरीर पर चोटें थीं। सलीम ने कहा, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, हमने गलती की कासिम भाई, ये रास्ता गलत है। हमें वापस फकीर के पास जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। कासिम ने गुस्से में कहा। उसकी मुट्ठियां भेंची हुई थीं। चुप कर, हमें सीखना होगा कि यहाँ कैसे रहते हैं। हम अब इंसान हैं, हम वापस नहीं जा सकते। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। इंसानी दुनिया की जटिलताएं, झूठ, धोखा, लालच, ये सब उसकी समझ से परे था। उन्होंने इंसानों के तौर तरीके सीखे, मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाए और शहर के बाहर मेहनत करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। एक दिन सलीम ने सुझाव दिया, कासिम भाई, हम खेती करते हैं जैसे हाजी इब्राहिम करते थे। इसके लिए हमें जानवर की जरूरत होगी, एक बैल और एक गधा। कासिम को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बाजार जाकर अपनी थोड़ी सी बचत से एक बैल और एक गधा खरीदे। बैल का नाम जोर रखा, वह भी कासिम की तरह ताकतवर और जिद्दी था। गधे का नाम एक शांत रखा, वह भी सलीम की तरह शांत और सहनशील था। पहले ही दिन समस्या शुरू हो गई। जोर हल चलाने में आनाकानी कर रहा था। उसने कभी हल नहीं चलाया था। शांत पानी की मशकें ढोने में सुस्ती दिखा रहा था। वह बाहर से डर रहा था। कासिम को गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और जोर की पीठ पर जोर से मारा। चल काम कर, तुझे खाना चाहिए ना, तो काम कर। सलीम ने भी शांत को डंडे से मारना शुरू किया। चल शांत, तू भी काम कर। जानवर डर से काम करने लगे, मगर उनकी आंखों में वही भय था जो कभी कहर और सब्र की आंखों में था। वही निराशा, वही क्रोध। दिन भर काम के बाद जब शाम हुई तो कासिम और सलीम दोनों थककर चूर हो चुके थे। सलीम ने हांफते हुए कहा, सिम भाई, आज तो हम खुद भी बहुत थक गए। इन जानवरों को मारते मारते, समझाते समझाते। कासिम ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ लेकिन काम तो हुआ ना। देखो, पूरी जमीन जोत दी और बीज भी बो दिए। रात को जब वे आराम कर रहे थे, सलीम ने अचानक कहा, सिम भाई, क्या तुम्हें हाजी इब्राहिम की याद आती है? कासिम चुप रहा, फिर बोला, हाँ, आज जब मैं जोर को मार रहा था तो मुझे याद आया कि हाजी साहब भी हमें ऐसे ही मारते थे। उसी डंडे से, उसी गुस्से से सलीम की आंखें भर आईं। और जब मैंने शांत को डंडा मारा और उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था, तो मुझे एहसास हुआ शायद हाजी साहब हमें सिर्फ इसीलिए मारते थे ताकि काम समय पर हो जाए, ताकि हम भूखे ना रहें, ताकि सर्दियों में हमारे पास खाना हो। कासिम ने कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। हम समझते थे कि वह हमें सताते हैं, कि वह बुरे हैं, लेकिन शायद वह सिर्फ हमें अनुशासन सिखा रहे थे। उनकी मेहनत से ही तो हमें पेट भर खाना मिलता था। वह खुद भी हमारे साथ काम करते थे। याद है कैसे वह हल चलाते थे जब मैं थक जाता था? सलीम ने सिर हिलाया। हाँ, और जब मैं बीमार हुआ था तो उन्होंने 3 रातें मेरे पास बिताई थी। मेरे लिए दवा लाने शहर गए थे। एक सच्चाई उनके सामने आ रही थी। प्रेम कई रूप ले सकता है। कभी वह सख्ती में छिपा होता है, कभी चिंता में। हाजी इब्राहिम का डंडा शायद उनकी चिंता का ही एक रूप था। ये डर कि अगर काम समय पर नहीं हुआ तो सब भूखे मर जाएंगे। कुछ दिन बाद जब वे दोनों एक कुएं से पानी भर रहे थे
तो उन्हें वही बुजुर्ग फकीर मिले जिनसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कैसे हो नए किसान साहब? फकीर ने पूछा। खेती बाड़ी चल रही है? जानवरों से काम ले रहे हो? कासिम और सलीम ने शर्म से सिर झुका लिए। उनके हाथों में छाले थे, चेहरे पर थकान थी। सलीम ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, हमें एहसास हो गया है, हमने गलती की। हमने सोचा था कि इंसान बनना आसान होगा। मगर कासिम ने आंखें नीची करके कहा, उसकी आवाज में पहली बार विनम्रता थी। हमने सोचा था कि हमारा मालिक बुरा है, कि वह हमें सताता है। लेकिन अब जब खुद मालिक बने हैं तो समझ आया कि जिम्मेदारी क्या होती है। एक बैल को खिलाना, एक गधे की देखभाल करना, फसल उगाना, यह सब इतना आसान नहीं है। फकीर ने गंभीर होकर कहा, हर प्राणी की अपनी जगह है, अपनी भूमिका है। जानवर को जितनी अक्ल दी गई है उतनी ही जिम्मेदारी। इंसान को ज्यादा अक्ल दी गई है तो ज्यादा जिम्मेदारी। अब तुम्हें एहसास हो गया है। फिर फकीर ने आगे कहा, तो क्या तुम अब वापस जाना चाहोगे? अपनी असली शक्ल में, अपने असली स्वरूप में दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह निर्णय कठिन था। इंसान बनने का सपना देखा था, मगर अब पता चला था कि यह सपना नहीं बल्कि एक भारी दायित्व है। सलीम ने धीरे से कहा, हुजूर, हम एक शर्त पर वापस जाना चाहेंगे। हम हाजी इब्राहिम की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि हमें अपनी गलती का एहसास है। कासिम ने सिर हिलाया। हाँ हुजूर, हम भागकर गलती कर बैठे। हम वापस जाकर उसे सुधारना चाहते हैं। फकीर की आंखों में चमक आई। यही तो असली तौबा है, गलती मानना और उसे सुधारने की कोशिश करना। यही तो इंसानियत है। तुमने आखिरकार सीख लिया है। फकीर ने फिर वही करिश्मा किया। उन्होंने रेत उठाई, दुआ पढ़ी और दोनों पर फूंक मार दी। इस बार आंधी नहीं आई बल्कि एक कोमल हवा चली। कासिम और सलीम के शरीर धीरे धीरे बदलने लगे। हाथ पैर खुरों में बदल गए, कद छोटा हो गया और वे फिर से कहर और सब्र बन गए। इस बार उनके दिलों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई असंतोष नहीं था। बस एक ही इच्छा थी, हाजी इब्राहिम के पास लौटकर उनकी सेवा करने की। वे रेगिस्तान को पार करते हुए गांव की ओर चले। इस बार भागने नहीं, लौटने जा रहे थे। जब वे गांव पहुंचे तो दृश्य देखकर उनका दिल टूट गया। हाजी इब्राहिम की हालत बहुत खराब थी। उनकी झोपड़ी की छत टूटी हुई थी, दीवारें ढाने को थीं, खेत सूखा पड़ा था, खजूर के पेड़ मुरझाए हुए थे। हाजी खुद बिस्तर पर पड़े थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। पड़ोसी बातें कर रहे थे, जब से उसके जानवर भागे हैं हाजी साहब टूट गए हैं। कहते हैं कि वह उन्हें अपने बेटों की तरह मानते थे। उनके भाग जाने से उनका दिल टूट गया। वह खेत में जाना भी छोड़ दिए। कहते हैं, अगर मेरे साथी नहीं है तो खेती का क्या मतलब? एक पड़ोसन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम लोगों ने बहुत समझाया मगर वह मानते ही नहीं। कहते हैं, कहर और सब्र मेरे वफादार साथी थे। मैंने उन्हें कभी कभार मारा होगा मगर दिल से उन्हें बच्चों की तरह चाहता था। कहर और सब्र सीधे झोपड़ी में गए। दरवाजा खुला था। अंदर हाजी इब्राहिम चारपाई पर पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं। कहर ने धीरे से अपना सिर हाजी के हाथ से सहलाया। हाजी की आंखें खुली। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद सपना देख रहे हैं। फिर उन्होंने आंखें मली और फिर देखा। कहर, सब्र, हाजी की आवाज कांप रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लौट आए। मैंने सोचा था तुम मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने सोचा तुम्हें मेरी मार पसंद नहीं आई। कहर ने अपना सिर हाजी के सीने से लगा दिया। सब्र ने हाजी के पैरों को सहलाया। उस दिन से कहर और सब्र ने हाजी इब्राहिम की सेवा शुरू कर दी। हाजी धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, कहर, सब्र, मैंने तुम्हें कभी कभार मारा है जब तुम काम में आनाकानी करते थे। माफ करना। मैंने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि डरता था कि अगर काम समय पर नहीं हुआ तो हम सब भूखे रह जाएंगे। कहर ने अपना सिर हाजी के कंधे से लगा दिया, जैसे कह रहा हो, हमने भी गलती की थी, हमें समझना चाहिए था। कुछ महीनों बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई कि रेगिस्तान में हरियाली छा गई। रेत के नीचे सोए हुए बीज जाग उठे। जमीन हरी भरी हो गई। हाजी इब्राहिम ने फिर से खेती शुरू की, इस बार कहर और सब्र के साथ मिलकर, एक नए समझौते के साथ। अब हाजी उन्हें कभी नहीं मारते थे, वह समझाते थे, धैर्य से काम सिखाते थे। और कहर, सब्र भी बिना कहे पूरी मेहनत से काम करते थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनकी मेहनत सिर्फ हाजी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, उनके अपने लिए भी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, हाजी इब्राहिम ने दोनों को चारा देते हुए कहा, देखो बच्चों,
अल्लाह ने हर मखलूकन को अक्ल दी है। इंसान को ज्यादा अक्ल दी तो ज्यादा जिम्मेदारी भी दी। उसे सोचना होता है, फैसले करने होते हैं, हिसाब देना होता है। जानवर को कम अक्ल दी तो उसकी जिम्मेदारी भी कम रखी। उसे सिर्फ अपने मालिक की आज्ञा माननी होती है, अपना काम करना होता है। कहर और सब्र समझ चुके थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि हर प्राणी की अपनी जगह है, अपनी जिम्मेदारी है। इंसान होना कोई विशेष अधिकार नहीं, बल्कि एक भारी दायित्व है। और जानवर होना कोई श्राप नहीं, बल्कि एक सरल जीवन है। वे अब खुश थे। उन्हें वह आजादी मिल गई थी जिसकी वह तलाश में भागे थे।